of current, electricity, and you have done it up to temperature, coefficient of resistance. So we had got an expression for alpha as well as RT. Then the difference in resistance, that is RT minus R0. So we'll get into the next one, that is combination of resistance. So that is going to be the 11th one, that is combination of resistor. So when it comes to combination of resistor, you can have two types of combination. First one is series combination. And the second will be the parallel combination. So when it comes to series combination, we all know if you got n number of resistors and they are connected in series, the effective resistance will be, it is just addition of resistance, that is R1 plus R2 plus up to plus Rn. So this will be the value of effective resistance, right? So for Yes. n number of equal resistors, so suppose sub resistor same है बच्चे, so value of Rs, it will become n times R होगा, ये तो आपको पता ही है. Yes. 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 Right? Suppose sub resistance same है, तो R plus R up to n times है तो nr हो जाएगा, right? So it is going to be the value. And उसमें भी क्या होगा, suppose for system of two resistors, या for two resistors in series, तो दो resistor connect करो बच्चे, so it is going to be R1 and R2 है. बच्चे series में आप चाहे तो दो resistor connect करो या दो से ज्यादा connect करो, तो करंट सब रेसिस्टर में क्या होता है बच्चे, सेम होता है, राइट? सो आई विल रिमेन कांस्टेंट, तो आई हमेशा इधर कांस्टेंट रहेगा सब रेसिस्टर. ब्लर हो गया सर ब्लर. नहीं बच्चे दिख रहा है, Yes. ये सर आप भी ठीक. ठीक है. आई कांस्टेंट रहेगा, तो आई कांस्टेंट है तो वोल्टेज अलग होगा, इधर वोल्टेज V1 होगा एंड ऑफ कोर्स इधर वोल्टेज V2 अभी V1 और V2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चे. याद रखना आई कांस्टेंट है तो V इज इक्वल टू आई आर है ना बच्चा, तो आई कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा. R. मतलब वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर विल डिपेंड ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर. इसका मतलब V1 will be equal to V, where V is going to be the applied voltage, into in bracket बच्चा V1 इसका रेसिस्टेंस है ना, वोल्टेज है, तो इधर R1 बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इधर V1 है तो इधर R1 आएगा और नीचे R1 plus R2 आएगा. R2. So this will be the formula for voltage. V1 is equal to V in bracket R1 upon R1 plus R2 है. तो सिमिलरली बच्चा V2 क्या होगा बताओ, V V in bracket 2 upon R1 plus R2. R1 upon plus R2. R1 plus R2 R2 upon R1 plus R2. That's it. Yes. बच्चा सबको समझ में आया वाला? Yes. ठीक है. So second one, it is parallel combination. So when it comes to parallel combination, effective resistance 1 upon Rp will be equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus dot 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 plus 1 upon Rn होगा. मतलब आपको रेसिप्रोकल में ऐड करना पड़ेगा, राइट? इधर भी सब रेसिस्टर सेम है फॉर n नंबर ऑफ इक्वल रेसिस्टर, राइट? सो फॉर्मूला होगा Rp will be equal to R upon n square, सॉरी n होगा R upon n. बच्चा क्लियर है? Yes. Yes. Fine. For two resistors
इन पैरेलल। बच्चे इधर तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस आपको पता है RS विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, राइट। बट इधर क्या होगा बच्चा, ये फर्स्ट रेसिस्टर है R1, ये सेकंड रेसिस्टर है ये R2। तो बच्चा रेसिस्टर का एक एंड इट इज कनेक्टेड टू सिंगल पॉइंट, another end it will be connected to another single point या कॉमन पॉइंट। तो एक एंड सबका एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, दूसरा एंड दूसरा कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, राइट। ऐसा कनेक्ट किया तो पैरेलल में होगा ये। तो इसके अक्रॉस सेल कनेक्ट करेंगे जिसका वोल्टेज V है। अभी पैरेलल में बच्चा V कांस्टेंट होता है, जैसा उधर करंट कांस्टेंट रहेगा तो V कांस्टेंट होगा। इसका मतलब V इज इक्वल टू IR है, और V कांस्टेंट है तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R. I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। एंड फॉर्मूला रहेगा इफेक्टिव रेसिस्टेंस का 1 अपॉन RP विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 है। तो 1 अपॉन RP जो है इट इज R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 होगा। आपको RP चाहिए तो उल्टा करना पड़ेगा, तो RP विल बी इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होगा। ये होगा फॉर्मूला दो रेसिस्टेंस के। बच्चा समझ में आया? Yes. Yes. ठीक है। अभी सपोज करंट सेट टू I, तो I ऑब्वियसली स्प्लिट होके ऊपर I1 जाएगा, नीचे I2 जाएगा, क्योंकि इधर करंट अलग होगा, वोल्टेज तो सेम रहने वाला है, राइट। सो इन दैट Yes. केस वी कैन हैव I1 विल बी इक्वल टू I इन ब्रैकेट। बच्चा I और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इधर I1 है तो इधर R2 आना चाहिए, R1 नहीं, अपॉन R1 प्लस R2 होगा। इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V1 है तो R1, इधर I1 है तो R2 आना चाहिए, उल्टा। So I2 will be equal to I in bracket. This is going to be R1 upon R1 upon R1 plus R2. R1 plus R2. exactly R1 upon R1 plus R2. I hope इधर तक सबको समझ में आ गया। Yes. Yes, sir. ठीक है। So 12th one. So 12th one it is EMF का बारे में बात करें। EMF सबको पता है EMF is electromotive force है, and it is nothing but E is equal to work done per unit charge। एक फॉर्मूला होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव द चार्ज वंस अराउंड कंप्लीट सर्किट है, टू मूव द चार्ज वंस अराउंड कंप्लीट सर्किट। सो W अपॉन Q होगा, है ना बच्चा। अदरवाइज इट इज V प्लस I इंटू स्मॉल और होगा, Small R. राइट। ये सेकेंड फॉर्मूला होगा। अदरवाइज यू कैन राइट I कॉमन इन ब्रैकेट R प्लस R होगा। Yes. So this will be the formula for EMF। अच्छा सबको समझ में आया? Yes. 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 एंड ये फॉर्मूला से ऑब्वियसली आपको करंट का भी फॉर्मूला आ जाएगा। So when it comes to the formula for current, you will get I is equal to E upon R plus R. R plus R. R plus R. Ohm. Small R. Right. So आपने Ohm's law apply to complete circuit में obviously ये देखा होगा, right? Next हम लोग देखेंगे potential difference का बारे में, PD, that is potential difference। So usually V consider करते हैं इसको हम लोग, जैसा इधर EMF E है इसको V लेंगे, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR है, ये तो आपको पता ही है। सो V इज इक्वल टू I का बदले में A लिखा तो विल हैव E इंटू R अपॉन R प्लस R होगा, ये सेकेंड फॉर्मूला होगा, राइट। एंड इससे लिखना है तो विल हैव V इज इक्वल टू E माइनस IR होगा, ये थर्ड फॉर्मूला है, राइट। तो अल्टीमेटली V का एक फॉर्मूला होगा IR, नेक्स्ट वाला E R अपॉन R प्लस R है। एंड ये कब कर ये लेना है जब करंट का वैल्यू दिया हुआ है, व्हेन करंट फ्लोस, राइट। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एंड इसमें करंट का टर्म नहीं है, राइट।
तो करंट नहीं दिया तो वी निकाल सकते हैं। क्लियर? बच्चे इधर तक समझा? yes, ठीक है। अभी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का केस में फर्स्ट में क्लोज्ड सर्किट लेता हूं बच्चा, क्लोज सर्किट। अभी क्लोज सर्किट में क्या होता है, एक रेसिस्टर होगा जिसका रेसिस्टेंस आर है, इसके अक्रॉस आपने सेल कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ ई है, एंड हर एक सेल का ऑब्वियसली इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, दैट इज गोइंग टू बी स्मॉलर है। अभी करंट फ्लो होगा, राइट? तो करंट तो सब जगह सेम रहता है। अभी जैसे ही करंट फ्लो होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का अक्रॉस, तो ऑब्वियसली ये आएगा V, एंड यू नो दैट V इज इक्वल टू IR होता है, एंड इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है, दैट इज VA, दैट इज स्मॉल v। वो स्मॉल v जो है I इंटू स्मॉल r होता है, I इंटू स्मॉल r होता है, राइट? बराबर है Yes, बच्चा? sir. yes, एक V इज इक्वल टू IR है, स्मॉल v इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r, राइट? Yes. तो हम लोग को yes, इक्वेशन आता है E इज इक्वल टू V प्लस स्मॉल v आता है ना? E इज इक्वल टू V प्लस स्मॉल v, मतलब ईएमएफ विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का ऐड किया तो मिलेगा। बट हमको पता है स्मॉल v जीरो नहीं होता है कभी भी, तो इसका मतलब Yes. ईएमएफ हमेशा V से क्या रहेगा, ज्यादा Yeah. रहेगा। greater, Great. E will be greater than V रहेगा when it is open circuit. I hope it is very clear. Yes. Yes. बच्चा समझ में आया? Yes. yes, ठीक है, कंप्लीट करो, देन उसके बाद हम लोग क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, ये कौन सा सर्किट है, क्लोज है, देन ओपन Closed. देखेंगे, देन शॉर्ट देखेंगे, है ना? तो ये कंप्लीट करो, देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ओपन सर्किट देन शॉर्ट सर्किट। done, sir. ओके, बच्चा सबका हो गया?
No, sir. No. No, No, sir. No. Okay, complete कर लो बच्चे. हुआ बच्चा, कंप्लीट हुआ. Yes. yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है. तो क्लोज सर्किट हो गया, ओपन सर्किट. तो ओपन सर्किट में ऑब्वियसली सपोज विजुअलाइज करो एक की है, उसको निकाल देंगे हम लोग, तो करंट फ्लो नहीं होगा. तो नेक्स्ट इज ओपन सर्किट. तो रेसिस्टर है, दैट इज आर. एक सेल है जिसका ईएमएफ ई, इंटरनल रेसिस्टेंस आर. ऑब्वियसली इधर एक की है या स्विच है जिसको हम लोग ने ओपन रखा, तो करंट फ्लो नहीं होता. राइट. सो ओपन सर्किट में ऑब्वियसली आई का वैल्यू 0 होगा. एंड आपको पता आई 0 है तो स्मॉल वी विच इज आई इंटू आर वो भी 0 होगा. तो अभी क्या होगा, ई और वी दोनों सेम होगा. मतलब ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ क्या होता है बच्चे, सेम. Same. राइट. सेकंड, ये सेकंड हो गया. थर्ड वन दैट इज शॉर्ट सर्किट.
शॉर्ट सर्किट में क्या होता है बच्चा, रेसिस्टेंस का वैल्यू 0 रखें तो सर्किट ऐसा दिखेगा। फॉर एग्जांपल इधर सेल है विद ईएमएफ T एंड इंटरनल रेसिस्टेंस R। अभी हम लोग इसके अक्रॉस यूजुअली रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, अभी रेसिस्टेंस कनेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट वायर से ज्वाइन कर देंगे। तो डायरेक्ट वायर से ज्वाइन कर दिया तो ऑब्वियसली करंट तो पास होगा एंड करंट मैक्सिमम पास होगा क्योंकि R का वैल्यू तो 0 है। तो शॉर्ट सर्किट में R का वैल्यू 0 होगा, राइट। R 0 है तो ऑब्वियसली उसका अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी 0 होगा। 0. तो V का वैल्यू 0 होगा। तो करंट जो है मैक्सिमम रहेगा। सो I max, दैट इज I max का बदले में मैं SC लिख सकता हूं, दैट इज करंट व्हेन इट इज शॉर्ट सर्किट। SC मतलब शॉर्ट सर्किट है, इट इज E अपॉन R हो जाएगा क्योंकि कैपिटल R तो 0 है तो आपको E अपॉन R आ जाएगा। बच्चे समझ में आया? Yes. 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 ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया। नेक्स्ट वी विल गेट इनटू इंटरनल रेसिस्टेंस। आई थिंक 13 है बच्चा पॉइंट Yes. या 13. 14 है? 13. ठीक है 13। 13. सो इट इज इंटरनल रेसिस्टेंस एंड आपको पता है इंटरनल रेसिस्टेंस हमेशा सेल का अंदर होता है एंड द फॉर्मूला फॉर R विल बी कैपिटल R इन ब्रैकेट E माइनस V अपॉन V होगा। क्लियर है? ये फॉर्मूला क्लियर है बच्चा? R इज इक्वल टू कैपिटल R इन ब्रैकेट E माइनस V Yes. अपॉन V है। Yes, sir. Yes. ठीक है। अभी बच्चा इंटरनल रेसिस्टेंस जो है ना, फॉर एग्जांपल आपको किसी सेल का बात करते हैं तो सेल में क्या होता है बच्चा, 2 इलेक्ट्रोड होता है, राइट। सो यू गोइंग टू हैव 2 इलेक्ट्रोड्स, एक होगा एनोड, ऑफ कोर्स दूसरा होगा कैथोड। Cathode. Cathode. राइट। एंड ये ऑब्वियसली ये पार्ट तो बाहर दिखेगा बट बाकी अंदर का जो पार्ट है ना, ये पूरा एक सॉल्यूशन में डिप रहेगा एंड वो सॉल्यूशन को हम लोग इसको ऑब्वियसली ये दोनों को इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, Electrode. राइट। सो बोथ आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स। सो ये जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अभी क्या होगा जब हम लोग इसका अक्रॉस कुछ भी रेसिस्टर कनेक्ट करते हैं एनोड और कैथोड के अक्रॉस बाहर से, तो आपको पता है करंट तो एनोड से कैथोड से जाता है, एनोड टू कैथोड करंट जाता है, राइट। बट इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो उल्टा जाता है Cathode. बच्चा। Anode. Cathode. अच्छा एनोड पॉजिटिव होता है ना, Yes. 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 तो कैथोड नेगेटिव है, तो आपको Negative. कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है तो करंट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बराबर है। Yes. Yes. जब करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है ना बच्चा, इलेक्ट्रॉन जो है ना उल्टा जाता है। Negative to positive. आई मीन कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसा जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसा जाता है तो अंदर से कैसे जाएगा बच्चा, उल्टा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। Anode to cathode. जब इलेक्ट्रॉन्स एनोड टू कैथोड जाता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है अल्टीमेटली मोशन को अपोज करेगा एंड वो मोशन Yes. को अपोज करने का वजह से इंटरनल रेसिस्टेंस आता है। सर एक बार फिर से रिपीट करें। बच्चे ये एनोड है और ये कैथोड है। सेल का बाहर जब रेसिस्टर हम लोग कनेक्ट करते हैं, एनोड इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो जब हम लोग रेसिस्टर कनेक्ट करते हैं तो करंट ऐसा जाता है एंड करंट ऐसा जाता है तो इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा और अंदर से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा। तो अंदर से कैसे जाएगा, इधर से इधर जाएगा ना, तब जाके वो कंप्लीट साइकिल मूव हो सकता है ऐसा। Yes. Yes. जब इलेक्ट्रॉन अंदर से ऐसा जाएगा तो सॉल्यूशन जो है वो मोशन को अपोज करेगा एंड दैट इज रेसिस्टेंस है। अभी आप बोलेंगे कि रेसिस्टेंस सर ये किधर है, अंदर है, तो इसके लिए इंटरनल रेसिस्टेंस बोलेंगे इसको। Yes. बच्चा समझ में आया? Yes. 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 तो ऑब्वियस है कि ये इंटरनल रेसिस्टेंस सेल का प्रॉपर्टी होता है। किसका प्रॉपर्टी होता है बच्चा? सेल।
मतलब सेल के अंदर इलेक्ट्रोड कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा. सो इफ आई कंसीडर किसके ऊपर डिपेंड रह गए, सो इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, सो ऑब्वियसली डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपेंड रहेगा. डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो ऑपोजिशन भी ज्यादा होगा, राइट. सो नंबर वन, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन electrodes. To be very precise, R is directly proportional to D, D for distance, right. Second, area of electrodes, क्योंकि बड़ा एरिया है तो ऑब्वियसली उसको जगह ज्यादा मिलेगा, रेसिस्टेंस कम होगा, तो R is inversely proportional to area of electrodes होगा. And third one, obviously it depends on nature of material of electrodes. Nature of material of electrodes, मतलब electrodes किससे बनाया है उसका ऊपर भी डिपेंड रहेगा, राइट. देन फोर्थ, सॉल्यूशन पे आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, क्योंकि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है लो है उसके ऊपर भी डिपेंड रहेगा. सो इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ electrolytic solution, right. So to be very precise, it is directly proportional to C here, C for concentration, right. And fifth one, it depends on temperature. So R is inversely proportional to P होगा. So इतना फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड रहता है. तो ऑब्वियसली एमसीक्यूज में तो डेफिनेटली ये पूछ सकते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, तो इन पांचों में से एक ऑप्शन देंगे, बाकी सब कुछ भी दे देंगे, तो आपको सेलेक्ट करने को आना चाहिए. बच्चा क्लियर है? Yes. Yes. सर वो फॉर्मूला कहाँ से आया, R इजिकल्स टू R, वो समझा नहीं. अभी आप बताओ बच्चा किधर से आया. सिंपल है ना बच्चा, देखो E इज इक्वल टू V प्लस स्मॉल v, तो E माइनस V विल बी इक्वल टू स्मॉल v, E minus V will be equal to I into small r. So E minus V will be minus V is equal to I का बदले में मैं obviously I can write क्या लिख सकता हूँ बच्चा, V upon R P लिख by सकता R, हूँ. yes. तो अभी देखो आपको मिल जाएगा. समझा. Yes. क्लियर है? Yes. Yes. ठीक है बच्चा, कंप्लीट करो इसको भी. सर इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कैसे? बच्चा टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फास्ट हो जाता है, तो रेसिस्टेंस उसके सबसे कम होगा ना बच्चा. यस. मतलब बेसिकली वो सॉल्यूशन है ना, सो वो आयोनाइजेशन का सब कॉन्सेप्ट आ जाता है, यस. राइट. उसके जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सर इलेक्ट्रोलाइटिक में सॉल्यूशन में जो भी ये रहेगा उसका भी तो फास्ट होगा टेम्परेचर की वजह से. मतलब उसका मतलब टेम्परेचर का वजह से उसमें आयोनाइजेशन होता है, तो आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, राइट. यस. इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा तो करंट जल्दी जाता है, करंट जल्दी आता है तो रेसिस्टेंस कम होता है.
डन डन। हो गया बच्चा सब? यस Yes. Yes. फाइन, तो आगे देखते हैं। So next it is going to be combination of cells. ये भी हम लोग ने देखा है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस होता है वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होगा। फर्स्ट हम लोग कंसिडर करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा बच्चा? फॉर एग्जांपल हम लोग ने दो सेल सेलेक्ट की, सो विद EMF E1 एंड इंटरनल रेसिस्टेंस R1 एंड नेक्स्ट सेल आता है विद EMF E2 इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है, राइट। तो ये पॉइंट ए कंसिडर करो एंड दिस इज पॉइंट बी। फाइन, अभी आपको क्या देखना है बच्चा? ऐसा मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में फर्स्ट केस में क्या है, दो सेल है, एक का EMF E1 है, दूसरे का E2 है, इंटरनल रेसिस्टेंस एंड R12। आपको ये देखना है कि करंट का डायरेक्शन किधर रहेगा। तो आप, ये प्लस है, ये माइनस है, तो दिस सेल इट वांट्स टू सेंड करंट इन दिस डायरेक्शन, बराबर है बच्चा? ये प्लस है, माइनस है, तो ये भी चाहता है कि करंट यही डायरेक्शन में जाना चाहिए। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो इसके हिसाब से EMF विल बी, या ES लिखूंगा मैं, सीरीज में है तो इट इज गोइंग टू बी E1 प्लस E2 होगा। बच्चे समझ में आया? Yes. Yes. रेसिस्टेंस में तो कंफ्यूजन ही नहीं है, R1 और R2 सीरीज में है, तो RS विल बी R1 प्लस R2 होगा। बच्चा समझा? Yes. Yes. yes, ठीक है। अभी इन केस आपको सेल को उल्टा कनेक्ट किया, राइट, इन केस सेल को उल्टा कनेक्ट किया, आई मीन, तो ऐसा कुछ सर्किट बनेगा। सो ए फर्स्ट सेल विद EMF E1 इंटरनल रेसिस्टेंस R1, सेकेंड सेल को हम लोग ऐसा कनेक्ट करेंगे, से पॉइंट बी, दिस इज प्लस माइनस with EMF E2 and this is R2 and this is point A, right? अभी भी आपको वही करना है बच्चा, सेल कौन सा डायरेक्शन में करंट सेंड करना चाहता है, राइट? बच्चा करंट हमेशा पॉजिटिव क्यों नेगेटिव जाता है? तो ऑब्वियसली ये सेल बोलता है कि करंट ऐसा जाना चाहिए, बट ये सेल बोलता है कि करंट इधर जाना चाहिए। तो इसका मतलब बोथ दे वांट टू सेंड देयर करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब EMF एक दूसरे को अपोज करता है, तो यू कैन राइट ES विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ E1 माइनस E2। वही मॉड जो हायर है वो पहला लिखना है। फॉर एग्जांपल E1 ज्यादा है तो आपका इक्वेशन बनेगा E1 माइनस E2, E2 ज्यादा है तो आपका इक्वेशन बनेगा E2 माइनस E2 minus E1. हाँ। सो इंटरनल रेसिस्टेंस का कुछ कंफ्यूजन नहीं है, आप अपोज करो सपोर्ट करो, ये तो सीरीज में ही है, तो ये बनेगा R1 प्लस R2। आई होप इट इज वेरी क्लियर। Yes. बच्चा पक्का समझ में आया? Yes. ठीक है। सपोज अभी n नंबर ऑफ सेल्स लिया बच्चा, हम लोग ने n नंबर ऑफ सेल्स, एंड ऑब्वियसली मैं यही केस कंसिडर करूंगा, राइट? ये तो समझ में उल्टा करने तो आपको माइनस लेना है, राइट? फॉर n नंबर ऑफ सेल्स, अभी तो मैं सबका वैल्यूज अलग अलग लिया है, तो E इफेक्टिव जो है, ES जो है, आपको पता है इट इज E1 प्लस E2 प्लस
and this will go on up to En. En. Why, Rs will be equal to R1 plus R2 plus, and this Rn. will go on RN. up to Rn. Right? Yes. Now for n number of identical cells, तो इसका मतलब सब सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस अभी सेम है बच्चे, राइट? तो इसका मतलब Yes. सर्किट ऐसा कुछ, ये फर्स्ट सेल है विद ईएमएफ ई, इंटरनल रेसिस्टेंस आर. ये सेकंड सेल है विद ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेसिस्टेंस आर, एंड दिस विल गो ऑन अप टू द लास्ट सेल विद ई एंड इंटरनल रेसिस्टेंस आर, राइट? तो पॉइंट ए है एंड ए पॉइंट बी है. अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका अक्रॉस एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जिसका वैल्यू होगा आर. बच्चा समझा? Yes. 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 अभी ऑब्वियस है करंट तो ये डायरेक्शन में मूव होगा, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट? बच्चे ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, एंड दिस विल गो ऑन, एंड दिस इज nth सेल. तो बताओ अभी ई एस जो है, ई एस, इसका वैल्यू क्या रहेगा? NE. वेरी NE. गुड बच्चा, NE. मतलब आई कैन रिप्लेस दिस बाय ए सिंगल सेल एंड ए सिंगल इंटरनल रेसिस्टेंस, सो इसका वैल्यू NE होगा, एंड ये सर्किट में एक रेसिस्टेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी आर. आई होप आपको समझ में आता रहेगा. Yes. Yes. आर एस का वैल्यू क्या होगा बच्चा? NR. NR. मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू NR होगा, राइट? बराबर है? Yes. अभी करंट इन द सर्किट, डोंट यू थिंक इट इज ES अपॉन R प्लस RS होता है बच्चा, क्योंकि R और ये जो RS है दे आर इन सीरीज है अक्रॉस दिस सेल. बच्चे ये ES है, राइट? और ये NS, सॉरी RS, सॉरी NS, RS, दैट इज NR. तो बच्चा NR और R सीरीज में है तो डेफिनेटली रेसिस्टेंस ऐड होगा. सो विल हैव ए फॉर्मूला इज इक्वल टू, आपने बोला ये NE है तो मैंने लिख दिया NE अपॉन R प्लस ये NR है. NR. So this will be the formula for current for identical cells. है बच्चे ये समझ में आया? Yes. Any confusion? सर एक सर्किट में दो सेल उल्टा रखा है और दोनों भी आइडेंटिकल है, तो नेट ईएमएफ जीरो होगा बच्चा. यस. E1 माइनस E2 इक्वल है, आई मीन E1 और E2 इक्वल है तो वैल्यू तो जीरो होगा ना, Yes. करंट फ्लो नहीं होगा इन शॉर्ट. ठीक है, ओके बच्चे कंप्लीट करो इसको. सर स्क्रीन ब्लर है. ब्लर है. Yes, sir. Blood. एक मिनट हाँ. ओके नाउ. Yes. Yes. ठीक है बच्चों, फटाफट लिख लो इसको.
सर स्क्रीन ब्लर है। नो सर। No, no. दिख रहा है, दिख रहा है। फिनिश हो गया बच्चा? Yes. Yes. चलो पैरेलल वाला देखो। यस सर। Okay, parallel combination. So when it comes to parallel combination, इधर भी हम लोग दो सेल लेंगे। तो parallel combination. So we'll have two cells plus minus with EMF E1, internal resistance R1. Second cell with the EMF E2, internal resistance R2. Right? तो सपोज इधर करंट आ रहा है I1, इधर करंट आ रहा है I2, तो दोनों मिलके ये करंट होगा I. So it's a part of circuit, right?
फाइन। अभी इतना तो क्लियर है कि ये दोनों सेल जो है इट इज कनेक्टेड इन सच ए मैनर, पॉजिटिव पोटेंशियल दोनों सेल का एक साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव पोटेंशियल एक साथ कनेक्टेड है, बराबर है ना बच्चा? Yes. 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 So if I want to replace this by a single cell, एक ही सेल से रिप्लेस करना है जिसका वैल्यू होएगा EP, EP फॉर पैरेलल होगा, तो ये पॉइंट A ले लो एंड दिस पॉइंट इज B एंड इंटरनल रेजिस्टेंस उसका RP होगा, ठीक है? दिस इज B एंड दिस इज A। तो रेजिस्टेंस में तो आपको टेंशन नहीं होगा क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि वो पैरेलल में, राइट? मतलब RS RP जो है या 1 upon RP विल बी इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 होगा, राइट बच्चा? तो इसके हिसाब से इधर क्या होगा? RP विल बी इक्वल टू R1 R2 One R2 Upon अपॉन R1 R1 प्लस plus R2, R1 plus R2. ठीक है? तो ये हो गया RP का वैल्यू। बट इफ यू गॉट EP का वैल्यू बच्चा, E इफेक्टिव चाहिए, देन इट इज गिवन बाय ए फॉर्मूला समेशन ऑफ E अपॉन R अपॉन समेशन ऑफ I अपॉन R। ये आपने 11th में देखा होगा। तो इसका Yes. मतलब इधर क्या होगा? दो सेल है, तो आप E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन one R2 upon लिखेंगे। R2. One upon I R2. upon R2. तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू आएगा EP will be equal to E1 R2 plus E2 R1 A2 R1 upon R1 plus R2. upon R1 plus R2। R2. बच्चे ये फॉर्मूला आपने देखा है? Yes. Yes. तो अभी कंफ्यूजन तो खत्म है। अभी दो सेल है तो आपने ऐसा लिखा, तीन सेल है तो क्या लिखते थे बच्चे? प्लस E3 अपॉन R3, 3 upon Plus R3. R2. R3. राइट? बच्चे सबको समझ Yes. में आए हैं? Yes. Yes. अभी आपको ध्यान क्या देना है? सपोज दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ कनेक्टेड है, ऑब्वियसली ये फॉर्मूला, ये रेसिस्टेंस में तो कुछ फर्क नहीं गिरेगा, बट EMF में फर्क गिरेगा, राइट? आई मीन मैं ये बोल रहा हूं, सपोज मैंने सेल को उल्टा कनेक्ट किया, मे बी लाइक दिस, एक सेल ऐसा है प्लस माइनस E1 R1 and this is reverse now like this, plus minus this is E2 and this is R2. Now this is how it is connected, so it is A and this is B। बच्चा समझा? तो अभी देखो पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ है, नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ है, राइट? अब इसका जो रेसिस्टेंस है ना बच्चा, वो तो वही आएगा जो पहला आता था ना, वही आता है। तो RP का वैल्यू तो सेम ही आएगा, सो देयर इज नो कंफ्यूजन। तो आप लिखेंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, बराबर है? Yes. Yes. बट EP का वैल्यू जो है ना बच्चा, जब दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव साथ पे कनेक्टेड है तो ये तो टर्म है, प्लस है, बट उल्टा कनेक्ट किया तो आपको माइनस लिखना Minus. E1 R2 माइनस E2 R1 2 R1. अपॉन R1 प्लस R2। R1 Plus plus R2. R2. तो बच्चा इधर मॉड लिखना जरूरी है क्योंकि जो हायर है वो पहला लिखना है। बच्चा समझा? Yes. 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 एनी कंफ्यूजन? No. 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 ठीक है, तो इधर लिख रहा हूं मैं, फॉर n नंबर ऑफ cells of course connected in parallel है, तो आप लिखेंगे EP will be, राइट? क्या लिखेंगे बच्चा? एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए, समेशन ऑफ E अपॉन R अपॉन समेशन ऑफ I अपॉन R है। सो इसके हिसाब से क्या होगा बच्चा? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 प्लस EN अपॉन RN, And upon RN. RN. 1 upon R1 plus 1 upon R2 One plus upon RN. dot 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 plus 1 upon RN. RN. then RP जो है, so obviously ऐसा तो नहीं लिख सकता, 1 upon RP जो है, it is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus dot 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 1 upon RN है। बच्चा समझ में आया? Yes. Yes. Now for n number of identical cells,
मतलब सबका ईएमएफ सेम, इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो Yeah. ऐसा कुछ बनेगा बच्चों सर्किट, ये ई आर, ये भी ई आर डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला भी ई आर। क्लियर है? एंड इसके अक्रॉस हम लोग एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जिसका वैल्यू आर होगा। तो ऑब्वियसली ये प्लस है तो करंट इधर से आएगा, इधर से जाएगा। बच्चा समझा? Yes. 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 तो इसका मतलब ये फर्स्ट सेल है बच्चा आपका, ये सेकेंड सेल है, डॉट 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 डॉट, ये आपका nth सेल है। Right? Now, if I want to replace this by a single cell with a single resistance, then इसका वैल्यू होगा EP, इसका वैल्यू होगा ES। ठीक है? सॉरी, क्या लिखा? RP। RP. ठीक है, ये आ रहा है, तो ये करंट है। बच्चा बोलो मेरे को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EP? बच्चा नो कंफ्यूजन, देखो ये पैरेलल में है ना, तो सबका ईएमएफ ई ई ई, तो पैरेलल में इफेक्टिव ईएमएफ ई होता है। ई आएगा सर, बच्चा ई आएगा। ऑफ कोर्स ई आएगा। यस। बच्चा समझा? बच्चा पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसका ई है, इसका ई है, तो आर सबका ई कैंसिल है हो तो जाएगा, इंटरनल हाँ आर रेजिस्टेंस तो कैंसिल हो जाएगा। ई कॉमन निकालो, ऊपर और नीचे का टर्म कैंसिल हो जाएगा। बच्चा समझा? Yes. Yes. ठीक है, अभी बताओ आरपी क्या होगा, बताओ। R by N. एग्जैक्टली बच्चा, वेरी गुड, आर अपॉन एन होगा, क्योंकि मैंने बोला है पैरेलल में आइडेंटिकल सेल है तो आर अपॉन एन होगा, क्योंकि एन बार Yes. कनेक्ट किया आप। फाइन, अभी करंट जो है तो इट इज ईपी अपॉन आर प्लस आरपी होगा, तो इसके हिसाब से करंट का फॉर्मूला होगा, इधर ही लिख लेता हूं चलो, क्योंकि एक स्टेप E और लिखना है। upon- सो इट इज ई अपॉन आर प्लस R आर R अपॉन by एन, N. Upon N. तो एन इधर एन आर होगा और एन ऊपर भी चला जाएगा, सो आई इज NE इक्वल टू एन ई Any Upon upon R plus NR R plus R. R. दैट्स plus R. आई होप सबको समझ में आया। Yes. Yes. Yes, sir. फाइन बच्चा, इसको लिखो, देन वी विल स्टॉप। अभी इसके बाद ये पैरेलल हो गया, सीरीज हो गया, देन मिक्स्ड सेल, मतलब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मतलब पैरेलल और सीरीज दोनों आएगा, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग।
अच्छा हो गया? Yes. Yes. ठीक है. So if it is done, we'll stop now.